नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण ऐसी 10 खबरें जो जानेंगे सारी की सारी 10 खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत अच्छी चुन के खबरें लाया हूँ। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ। जी हाँ, जानेंगे जी हाँ नीट 2024 परीक्षा को लेकर। जी हाँ, दोबारा नहीं होने वाली है नीट की परीक्षा। फिर उसी के बाद बताएंगे यूपी के 2 जिलों में कल बंद रहेंगे 8वीं के स्कूल। उसी के बाद करेंगे भाई को गोली मारने के बाद तमाचा लेकर घूमता रहा युवक। उसी के बाद बताएंगे यूपी के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है सरकार। क्या है सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे बड़ी खबरों को। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। पीएम मोदी इन ऑस्ट्रेलिया, सीना तान कर कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बोले पीएम मोदी। आपको बता दें, रूस का दौरा संपन्न कर ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, भारतीय समुदाय को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा भारत ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। और ये बात तो एकदम सही है कहीं ना कहीं पे। जी हाँ, भारत ऑस्ट्रिया अलग अलग छोर पर फिर भी कई समानताएं। सीना तार कर दुनिया से कह सकते हैं कि हमने युद्ध नहीं बुद्ध किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया में किया लोकसभा चुनाव का जिक्र। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर नीट 2024 को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब, सीजीआई की बेंच करेगी सुनवाई। जी आपको बता दें नीट परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को साफ किया है कि वे नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में कतई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में सरकार ने कहा है कि यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि 23 लाख अभ्यर्थियों पर अप्रमाणित आकांक्षाओं के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ न डाला जाए। मामले की आखिरी सुनवाई गुरुवार को सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच करने वाली है। बाकी जो भी आएगा इसके बारे में वो आपको बता देंगे। बाकी आपका क्या मन कहता है कि होगी या नहीं होगी। बाकी तो जहाँ तक है नहीं हो चांसेस दिख रहे हैं, बट जो भी होता है अपडेट मिल जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी के 2 जिलों में कल बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। इस जिले में 13 जुलाई तक की छुट्टी, डीएम ने जारी किया आदेश। आपको बता दें बारिश के चलते यूपी की नदियां उफान पर हैं, इसलिए नदियों में पानी के भर जाने के कारण आसपास के गांव चपेट में हैं, इसीलिए छुट्टियां कर दी गई। इसलिए स्कूल बंद कर दिए गए 8वीं तक के बच्चों को, ताकि कोई समस्या दिक्कत ना हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को दिया गुजारे भत्ते का हक, कहा धर्म रुकावट नहीं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बीवी नागरिकता में कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय पुरुष परिवार के लिए गृहिणी की भूमिका और त्याग को पहचाने, उन्हें संयुक्त खाते और एटीएम खोलकर उसे वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में आप पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। बाकी मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है मुस्लिम महिलाएं नहीं, किसी भी धर्म की महिला को भरण पोषण की अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 के तहत महिला मेंटेनेंस का केस पति पर डाल सकती है और इसमें धर्म रुकावट नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। जी हाँ, पोस्ट करके पढ़ सकते हैं आप अभी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। पंजाब की जेल में हुआ लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू, सिग्नल ऐप का हुआ इस्तेमाल। जी आपको बता दें हाईकोर्ट में बोली एसआईटी। जी आपको बता दें एसआईटी ने हाईकोर्ट को कहा कि जेल में हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर गठित एसआई टीम ने खुलासा किया कि उसका पहला इंटरव्यू पंजाब की जेल में हुआ था, जो कि सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, इंटरव्यू वहीं से हुआ था और इसके बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जी हाँ, आप सरकार का एक और झूठ उजागर, सुखबीर बादल ने ये बात बताई। और डीजीपी पंजाब ये किसी जेल से नहीं हुआ इंटरव्यू और पाकिस्तान के कुख्यात डॉन को दी थी ईद की बधाई, ऐसा कुछ चीज़ें हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में महंगी हुई बिजली, इस माह से लागू होगी नई कीमतें। जी आपको बता देना चाहते हैं मानसून में उमस भरी गर्मी के बीच बिजली के जो दिल्ली के अंदर बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा दिया गया। जुलाई से उन्हें बढ़ा हुआ बिजली का बिल मिल जाएगा। नया टैरिफ तो घोषित नहीं हुआ है, परंतु बिजली खरीद समायोजन लागत यानी कि PPSC को बढ़ा दिया गया है, तो इससे काफ़ी दिक्कत होगी। इसमें दिल्ली के उपभोक्ताओं को 6.17 से 8.75% तक बिजली बिल अधिक देना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। भाई को गोली मारने के बाद तमंचा लहराते हुए चौकी पहुंचा युवक, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। आपको बता दें मथुरा में एक व्यक्ति ने अपने भाई पर फायरिंग कर दी और उसके बाद आरोपी से तमंचा लहराते हुए पुलिस चौकी पहुंच गया। उधर फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिसकर्मी भी जहां तहां भाग खड़े हुए। जी हाँ, आपको बता दें इसमें आप पोस्ट करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जी हाँ, दोनों भाइयों में झगड़ा होते हुए देखा गया। पास ही की स्थित बठेन गेट चौकी पर पहुंच गए। आरोपी चौकी पर पहुंचते मंगल सिंह ने तमंचा निकाला और हुकुम सिंह के ऊपर एक के बाद एक कई फायर कर डाले। इसमें से एक गोली हुकुम सिंह की आंख के पास लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग आवाज़ से चौकी तैनात पुलिसकर्मी जहां तहां भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी मिलने पर
पुलिस बल वहां पहुंच के और आरोपी मंगल सिंह को पकड़कर थाने ले जाया गया। उधर घटना की जानकारी मिलने पर घायल के परिजन मौके पर पहुंचे। घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उस गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के उपरांत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जी हाँ, पास के फ्लाईओवर से गुजर रहे थे मुख्य सचिव और इसका वीडियो वायरल हो गया। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। यूपी में बाढ़ ने शुरू की तबाही, लगातार बढ़ रहा है नदियों का जल स्तर। शाहजहांपुर में सेना ने संभाली कमान, 7 लोगों की मौत। आपको बता दें यूपी में बाढ़ की जो विभीषिका है वो लगातार गहराती जा रही है। लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बाराबंकी में समेत प्रदेश के कई जिलों में नदी के किनारे बसे गाँव में पानी घुस गया है। जी हाँ, गांव में बाढ़ से हाहाकार मच चुका है, लेकिन सेना पूरी लगी हुई है कैसे न कैसे करके मदद पहुंचाने के लिए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में योगी सरकार, सभी जिलों में 20 को लगेगा बड़ा अभियान। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसके कारण मौसम विभाग में अचानक परिवर्तन हो रहा है और इससे निपटने के लिए यूपी में 20 जुलाई को महाअभियान चलने जा रहा है। देखेंगे क्या होगा इससे। और जी हाँ, इस महाअभियान के अंदर ऐसे में वैज्ञानिक ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पर जोर दे रहे हैं। यूपी की योगी सरकार भी पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान चलाने जा रही है और इसमें 20 जुलाई को पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, इसमें काफ़ी सारे पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जी हाँ, ज़्यादा सिम रखने पर लगेगा 2 लाख तक का जुर्माना। आपके नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं ऐसे चेक करें। आपको बता दें ट्राई ने सिम कार्ड संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया है। अगर आप भी सीमा से अगर ज़्यादा अगर सिम कार्ड रखते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना होगा और कुछ मामलों में जेल तक हो सकती है। इसलिए आपको ये जानना है कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि अभी इसके लिए क्या निर्णय है। आपको बता दें अधिकतम कितने सिम होने चाहिए और आप लोकेशन यानी आप कहाँ रह रहे हैं इस पर भी निर्भर करेगा। अगर आप कश्मीर या असम या किसी पूर्ववर्ती सीमा में रहते हैं तो आपके पास अधिकतम 6 सिम ही एक्टिव करा सकते हैं और इनके अलावा राज्यों में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे 9 सिम आप रख सकते हैं एक ही नाम पे, यानी एक ही आधार कार्ड पे कह सकते हैं आप। यहाँ जुर्माने के साथ आपको जेल भी हो सकती है, 50,000 का जुर्माना हो सकता है और बाकी जेल भी है इस पर। जी हाँ, कैसे चेक करना है, आप संचारसाथी.gov पे जाइए, वहाँ पर अपने मोबाइल कनेक्शन पर क्लिक करिए, उसमें आपको मोबाइल नंबर कैप्चा डाल के वेरिफिकेशन करना है, फिर डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको एक टेफको पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसमें सभी जितनी भी सिम में डिटेल आ जाएगी। अगर आप किसी भी सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत रही नीट मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। आपको बता दें नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। केंद्र ने कहा है कि उसे दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं लगती। इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। जी हाँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक है जो भी इसमें अपडेट आएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ वापस होगा या नहीं होने वाला है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी के अंदर रेन। जी हाँ, सावधान, यूपी में इस तारीख तक होने जा रही है भारी बारिश। जी हाँ, पिछले 24 घंटे के अंदर मौसम की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, गोवा, बिहार, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भारी बारिश हुई है। तो काफ़ी जमकर बरस रहा है इस बार। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अब नदियाँ भी उफान पर आ गई हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। घोटाले की रकम से गोवा के आलीशान होटल में ठहरे थे केजरीवाल। जाने ईडी की चार्जशीट में क्या क्या है दावे। आपको बता दें ईडी के मुताबिक उसने केजरीवाल द्वारा इस्तेमाल किए गए कई डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया, लेकिन आप प्रमुख ने ये कहते हुए ने खोलने से मना कर दिया कि उनके वकीलों ने बताया कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा बताया गया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे में देश के लिए जब भी वाशिंगटन सुंदर को पहली बार नसीब हुई है खुशी, 7 साल का इंतजार हुआ खत्म। आपको बता दें ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच में कमाल की गेंदबाजी की और सुंदर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजे गए। ये उनका पहला इंटरनेशनल POTM था। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी को घेरा, चल रही थी गोलीबारी। कठुआ के बाद एक और आतंकी हमला। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दहशतगर्दों ने रात 8 बजे पुलिस चौकी को घेर लिया। तुरंत हरकत में आए सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और गोलीबारी चल रही थी। जी हाँ, कठुआ में 5 जवान शहीद। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और सारी की सारी देश दुनिया की इंपॉर्टेंट खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दोबारा मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।